कि गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सारे शास्त्रों के जानकार सभी महापुरुष गीता पाठ की सलाह देते हैं। गीता में योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को बड़ी गहराई से समझाया गया है। योग अर्थात जुड़ना और भगवत गीता भगवान से जुड़ने का माध्यम है। संगीत। गर्भावस्था के स्वर्णिम समय में अपनी संतान के सर्वोत्तम विकास के लिए गीता पाठ अवश्य करें। अपनी संतान से आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गीता पाठ करवाती हूं। तुम जानते हो, गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहा गया है, क्योंकि इस समय अर्जुन बहुत दुख में थे, लेकिन उन्होंने अपने कल्याण के लिए अपना दुख भी भगवान से जोड़ दिया। फिर देखो कैसे भगवान का मार्गदर्शन करते हैं। हम प्रथम पाठ प्रारंभ करें। गीता की शुरुआत दृष्टि से भूमि का दृश्य देखना चाहते हैं। वह पूछते हैं, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है? मैं पहले ही सवाल से हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र कितने ज्यादा मुंह में अंधे थे। उन्होंने पहले मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं यह सवाल पूछा। वे जानते थे कि उनके पुत्र धर्म और अधर्म कभी नहीं जीता, इसीलिए उनको चिंता भी ज्यादा लगी रहती थी। इसी से हर माता पिता को सीख लेनी चाहिए कि अगर वे जानते हैं कि उनके पुत्र या पुत्री कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें रुके, उन्हें समझाएं, उनका साथ ना दें, वरना आगे चलकर विनाश का कारण बने। तब संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आचार्य, आपके दिमाग शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टि द्वारा खड़ी हुई पांडवों की सेना को देख लो कि इन दोनों श्लोकों के अर्थ में बड़े रहस्य की बात छुपी है। मेरे बच्चे, ये श्लोक दुर्योधन के परिचय देते हैं। दुर्योधन के पास गया और किसी के पास क्यों नहीं, ही नाम क्यों लिया और किसी का क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ की अग्नि से पैदा हुआ देवी लेकर आया था। द्रोणाचार्य का वध करना है। द्रोणाचार्य सत्य को जानते थे, इसीलिए उसे बहुत नफरत करते थे। इसीलिए उधर प्रारंभ में आचार्य द्रोण के मन में आक्रोश भरने के उद्देश्य से यह हुआ था कि कहीं उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन और अन्य पांडवों के मोह उनके मन में जाए। अर्थात मनुष्य कितना मतलब होता है, यह लोक द्वारा बताया गया है। और उसके बाद जब पांडवों के अन्य वीरों का भी परिचय दिया, उसने कहा कि सेना में भीम और अर्जुन के समान श्वेत साहित्य की विराट महारथी राजा द्रुपद, हृष्टकेतु और चेकितान। अर्जुन का विषाद और धृतराष्ट्र का प्रश्न। अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने का विचार ही विचलित कर देता है। वह अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझ जाता है और भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है। धृतराष्ट्र, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, संजय से पूछते हैं कि उनके पुत्रों और पांडवों के बीच क्या हो रहा है। यह प्रश्न हमें यह दिखाता है कि धृतराष्ट्र कितने अंधे और पक्षपाती थे। उन्होंने अपने पुत्रों के गलत कार्यों को कभी नहीं रोका और अंततः इसका परिणाम विनाशकारी हुआ। As the battle of Kurukshetra loomed, Duryodhana, the leader of the Kauravas, meticulously planned his strategy. He gathered his warriors and addressed them with confidence, highlighting their strengths and prowess. Among the mighty warriors were Bhishma, Drona, Karna, and Ashwatthama, each with their own unique skills and valor. Duryodhana believed that with such a formidable force, victory was assured. As both armies stood ready on the battlefield, the air was thick with anticipation. Suddenly, the sound of conch shells reverberated through the skies. It was a signal, a call to arms. The Kauravas' conch shells blared loudly, followed by the powerful and resonant sounds from the Pandavas' conches. The battlefield was now alive with the echoes of these sacred instruments, marking the beginning of an epic confrontation. चक्र जागरण के द्वारा संजय अद्भुत क्षमता थी। उसके बाद संजय बताते हैं, तब अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा की और जब तक कि क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी दलों को भली प्रकार से देख लूं, तब तक उसे लुधियाना आने वाली जो यह लोग इस अपने में आए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। इस समय अर्जुन बिल्कुल सही। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब अपनों के बीच कोई मतभेद होता है तो हमारा मन करता है कि इस दुख की घड़ी में कौन हमारे साथ और कौन असत्य के साथ।
संजय बोले, धृतराष्ट्र, तब अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर कहा, युद्ध के लिए जुटे हुए हैं। इन लोगों को इसके प्रतिपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही में स्थित ताऊ चाचा को, दादा प्रदादा गुरु मां भाइयों, पुत्र पौत्रों और सभी अपनों को अनुपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए कृषि क्षेत्र में कटे हुए के अभिलाषी मेरे परिवार को देखकर मेरे अंग लिटिल हुए जा रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा मन वृक्ष हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने में भी समर्थन नहीं। दुर्गा सप्तशती में भी यह स्थिति बताई गई है कि जब हमारे अपने बार बार हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब भी हमारा मन उन्हें अपना ही मानता है, उनके प्रति दुख महसूस करता है, क्योंकि यह सज्जन मनुष्यों का स्वभाव होता है। उस समय अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर अपना कल्याण भी नहीं देखता है। कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य न सुखी गोविंद। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। मेरे बच्चे, ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारे अपनों के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अगर कि आपके सामने विरोध में खड़े हो तो आपको लगेगा कि युद्ध जीतकर भी मुझे क्या लाभ है। यही स्थिति आज अर्जुन की है। वे कहते हैं, हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख। संजय अद्भुत क्षमता थी। उसके बाद संजय बताते हैं, तब अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा की और जब तक कि क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी दलों को भली प्रकार से देख लूं, तब तक उसे लुधियाना आने वाली जो यह लोग इस अपने में आए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। इस समय अर्जुन बिल्कुल सही। हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब अपनों के बीच कोई मतभेद होता है तो हमारा मन करता है कि इस दुख की घड़ी में कौन हमारे साथ और कौन असत्य के साथ। संजय बोले, धृतराष्ट्र, तब अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर कहा, युद्ध के लिए जुटे हुए हैं। इन लोगों को इसके प्रतिपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही में स्थित ताऊ चाचा को, दादा प्रदादा गुरु मां भाइयों, पुत्र पौत्रों और सभी अपनों को अनुपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए कृषि क्षेत्र में कटे हुए के अभिलाषी मेरे परिवार को देखकर अद्भुत क्षमता थी हुए जा रहे। उसके बाद संजय बताते हैं, तब अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा की और जब तक कि क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी दलों को भली प्रकार से देख लूं, तब तक उसे लुधियाना आने वाली जो यह लोग इस अपने में आए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। इस समय अर्जुन बिल्कुल सही। हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब अपनों के बीच कोई मतभेद होता है तो हमारा मन करता है कि इस दुख की घड़ी में कौन हमारे साथ और कौन असत्य के साथ। संजय बोले, धृतराष्ट्र, तब अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर कहा, युद्ध के लिए जुटे हुए हैं। इन लोगों को इसके प्रतिपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही में स्थित ताऊ चाचा को, दादा प्रदादा गुरु मां भाइयों, पुत्र पौत्रों और सभी अपनों को अनुपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए कृषि क्षेत्र में कटे हुए के अभिलाषी मेरे परिवार को देखकर मेरे अंग लिटिल हुए जा रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा मन वृक्ष हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने में भी समर्थन नहीं हूं। दुर्गा सप्तशती में भी यह स्थिति बताई गई है कि जब हमारे अपने बार बार हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब भी हमारा मन उन्हें अपना ही मानता है, उनके प्रति दुख महसूस करता है, क्योंकि यह सज्जन मनुष्यों का स्वभाव होता है। उस समय अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर अपना कल्याण भी नहीं देखता है। कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य न सुखी गोविंद। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। मेरे बच्चे, ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारे अपनों के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अगर कि आपके सामने विरोध में खड़े हो तो आपको लगेगा कि युद्ध जीतकर भी मुझे क्या लाभ है। यही स्थिति आज अर्जुन की है। वे कहते हैं, हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं।
यह सभी मेरे संबंधी लोग हैं। हे भगवान, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मन को मारना। Field of Kurukshetra unfolds deep philosophical insights that remain relevant even today. देखते फिर भी है जनार्दन, हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। में कुल के नाश से धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर पूरे स्कूल में पाप फैल जाता है। कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हेयर वॉश ने स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ भी कैसे गर्भ संस्कार की महिमा बताई कि अगर घर की स्त्रियां धर्म को अपनाने वाली नहीं होती तो ऐसे घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती और ऐसी संतान का नाम नरक में ले जाने वाली अर्थात पितृ श्राद्ध तर्पण से वंचित होकर अधोगति को प्राप्त करते हैं, जिससे सनातन धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन बड़े ही आश्चर्य में होकर कहते हैं, हाँ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इतना महान पाप करने को कैसे तैयार हो गए। हम राज्य और सुख के लोभ में अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। एक तंत्र दुख में कहते हैं, इनसे लड़ने की बजाय अगर यह धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रण में मानवीय डालें तो वह मना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय भोले। इस प्रकार अर्जुन बाण शरीफ धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है। मेरे बच्चे, तुमने बेवफा कि कैसे अर्जुन अपने दुख में भूल गए कि भगवान उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ है। वह तो सिर्फ अपना ही ज्ञान दिए जा रहे हैं, भगवान को तो एक बार भी बोलने ही नहीं दे रहे। यही स्थिति हमारे साथ भी जीवन में होती है। हम भगवान की सुनते ही नहीं, इसीलिए हमारा दुख दर्द कम नहीं होता। गीता का दूसरा अध्याय अति महत्वपूर्ण है। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे भगवान अर्जुन को व्यवहारिक ज्ञान समझाते हैं, कर्तव्य बोध बताते हैं। पर आज के लिए बस इतना ही मेरे बच्चे, कि अब तुम आराम करो। एयुएम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग को नाम प्रथम वय जय श्री कृष्णा जी लुट हुआ था। As we reflect on the teachings of the Bhagavad Gita, we realize the importance of listening to divine guidance in our own lives. Just like Arjuna, we often forget that the wisdom we